इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका और उस ऑर्डर के अंदर ये बात दर्ज है कि ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली, इसकी इजाज़त नहीं दी गई और बातचीत से मामले को हल करने की तलकीन की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब किसी किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी या कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें शुरू के 50 साल मुश्किल है, उसके बाद सुकून ही सुकून है। याद रहे ये सुकून ही ऑफर पटवारियों के लिए सिर्फ कब्र में है, क्योंकि 50 की तो नानी अभी हो चुकी है और अपने साथ साथ कैप्टन को जलील करके रखा हुआ है। लोरिये नारा लादेन शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए। कभी ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं। सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं। दोस्तों, चाइना ने अपने मकरूज ममालिक की लिस्ट जारी कर दी। अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ के वीएन से पाकिस्तान लिस्ट में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ जूते पॉलिश, मालिश और चपरासियों को ज़ियाउल हक की देगे साफ करनी पड़ती है। दोस्तों, इस्लामाबाद भर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया और पुलिस अब जगह जगह बंदों के मोबाइल फोन चेक करती फिरती है कि कहीं उसके मोबाइल फोन में इमरान खान की तस्वीरें तो नहीं, और जुलूस करती नजर आती है। 24 नवंबर को ऐसे निकलो जैसे पटवारी लंदन निकलते हैं, और ऐसे पुलिस से बचो जैसे पटवारी दुम दबाकर दबे पांव अपने फ्लैट से निकलते हैं और शियान अली से डरते हैं। दोस्तों, 24 नवंबर को सबको ऐसे निकलना होगा जैसे काजी पाकिस्तान से निकलकर लंदन निकल गया और शहबाज और नवाज की बेटी अपने प्लेटलेट्स गिनने के लिए लंदन भाग जाते हैं। आजकल 24 नवंबर से पहले पहले इनकी बनाई हुई फाइबर वॉल्स इंस्टॉल की जा रही हैं। शहबाज का दिन में गुजारा नहीं हो रहा था, पहले दिन भर वीपीएन चलाता था, अब नेट नहीं चल रहा। शहबाज नवाज के बाद मरियम दगाबाज का पैगाम जारी। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज से केस्टों की डिमांड कर दी। कहा कि 2 दिन गुजर नहीं रहे, मुल्क चल नहीं रहा और वक्त गुजर नहीं रहा तो मुझे दे दो, क्योंकि मजबूरी है। हमने वीपीएन को गैर शरई करार नहीं दिया, बस जानते नहीं थे कि शहबाज शरीफ इसमें मुलविस है, वरना हम गलत इस्तेमाल को सवाब का दर्जा करार दे देते। अच्छा, उज़मा बुखारी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी मेहनती कारकुन है आज़मा बुखारी, और मेरा उनके साथ एक रिश्ता जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर का है, जब वो पीपल्स पार्टी में थी और मैं भी उनके साथ बहुत सारी जगहों पे कुछ कंट्रीब्यूट करता था। अच्छा। उनकी 2-3 चीजें चाह रहा था मैं कि इस पे जरा जरूर बात करूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो दिल गुर्दे का काम है सियासत जो है, तो वो खातून जो है क्या कहते हैं बुशा बीबी, वो तो जेल काट के आ रही है, उनको फूलों के सेज पे नहीं मिलता। उन्होंने अपने शौहर के लिए क्या वो बाहर नहीं निकली थी? क्या उन्होंने बाहर? दोस्तों, मौलवी तकी उस्मानी से आ गए। गवर्नर सिंध को खाके खुदा के लिए गलियों में फिरते देख लिया, कहाँ खलीफा और कहाँ पक्के के डाकू। मुफ्ती तकी उस्मानी को रात में गवर्नर सिंध नजर आ गया, लेकिन दिन के उजाले में रियासती जबर नजर नहीं आता। अब तकी को चाहिए कि इस उम्र में सोच कर बोले, क्योंकि अगर ये यही हरकतें करता रहा तो फिर कब्र में भी सुकून नहीं है। बाबा जी कहते थे हमेशा अपने से कम हैसियत वालों को देखा करो ताकि शुक्र अदा कर सको। इसलिए हमारे बढ़े हमें इराक, लिबिया को देखने का मशवरा देते हैं और जर्मनी, तुर्की, अमेरिका को देखना तो दूर, अब हमें कोई वीजा भी नहीं दे रहा। दोस्तों, मौलाना ताहिर अशरफी वो वाहिद अशरफी है जिसकी कीमत 2 टके की भी नहीं है, और पटवारी वो कौम है जिसकी कीमत 2 टके से भी नीचे गिरती दिखाई देती है। पाकिस्तान में किसी के पास वीगो डाला हो तो लोग उसे डरते हैं, और अगर किसी सऊदी अरब वाले के पास हो तो उसे ड्राइवर समझते हैं। कुछ लोग बहुत मजबूर दिखाई देते हैं, जैसे शहबाज शरीफ नवाज भागने पर मजबूर, कुछ सर्जरी करवाने पर, कुछ दिवालिया करके औलाद का दुख देख रहे, और कुछ पुलिस अफसरान भी जंग से पहले मजबूर दिखाई दिए और हर तरफ कैदी नंबर 804 के नारे सुनाई दिए। मेरा यार मेरा। दोस्तों, पाकिस्तान ने 4000 से ज्यादा लोगों के नाम ईसीएल में डाल दिए। शहबाज परेशान हो गया, कहा कि अगर मेरा नाम भी डाल दिया तो ये मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे मांगने से ये मुल्क चल तो नहीं रहा, लेकिन घसीट घसीट कर चला रहा हूँ। एहतजाज रोकने के लिए रूस को बुलाया जाता है और अमेरिका को बुलाने पर उसकी कहीं और पक्की यारी है। पटवारियों का बयान रो रो कर हलकान। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी केपीके को सरकारी खजाने से एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए सीधा खत लिख दिया और खत की इंक समेत एहतजाज रोकने का सामान अवाम के पैसों से इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाई वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तारीख गवाह है, जो एक बार पटवारी बन गया दुनिया उसे माफ नहीं करती और वो मोरनी बनकर रह जाता है। दोस्तों, फैसल वाडा ने खुद को कुत्ता तस्लीम कर लिया, काजी ने डोनट तस्लीम कर लिया और शहबाज ने भिखारी तस्लीम कर लिया और दिल में कुछ जबान पे कुछ बोलते नजर आते हैं और डरे और सहमे दिखाई देते हैं और आजकल कुछ पटवारी हजरात तवे पे बैठे दिखाई देते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत के आखिरी 2 दिन थे ना, तो उन्होंने साफियों को बुला के साइफर दिखाया था। अच्छा, अब यकीन करें कि मैं जब वहां गया हूं तो मुझे वेटर ने कहा कि जी मेरा ना वेट काफी कम हो गया। मैं क्यों? कहता है ना आप खांदा ना किसी को खान देंदा। हमें जो सूप पिलाया गया था ना, वो इस कपों में था वजीर आजम हाउस के अंदर। मैंने कहा ये क्या है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पाबंदी लगा दी कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी। घर में ना ये चोरों का घर है, ये गवर्नमेंट कौम, हमारी कौम का माल है, हमारी कौम का माल है। इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी रही ना, याद रखो पाकिस्तान वालों, मैं खुद यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में वादा पाकिस्तानियों से, इमरान खान को कुछ हुआ मैं इनको निबड़ूंगा, दोनों भाइयों को इसी गलियों में घसीटूंगा। याद रखना मेरा ना आगे है ना पीछे है, और मेरे नाल गुलफाम नाल पंगा नवाज शरीफ तय नहीं चंगा। नवाज शरीफ को इमरान खान की समझ नहीं आती क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, ना ही तालीम को अपने नेड़े आने देते हैं। कहते हैं कि जब बेगम का इंतकाल हुआ तो मुझ पर इतना जुल्म हुआ कि मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। अब इसको कौन समझाए कि जनाब उस वक्त आप लंदन में मौजूद थे और फ्लैट नुमा जेल में याशी कर रहे थे और आपके प्लेटलेट्स गिर रहे थे। जब पटवारी आपकी जंग पाकिस्तान में लड़ रहे थे तो आपके बच्चे तो दूर, पाकिस्तान में आप भी मौजूद नहीं थे, जो लंदन में जाकर पूरी प्रॉपर्टीज इंजॉय करते रहते हैं और अब लंदन को दिवालिया करते दिखाई देते हैं। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए। आप अंदाजा करें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इत्तला मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। मैंने कहा अदालतों को कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे जाने दें। अब तो पटवारी भी मुसलमान होते दिखाई देते हैं। गालियां खाई, जूते खाए, वक्त पर मुसलमान हो गए। इससे पहले के डोनट खाने पड़ते। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਏ नारा लाने शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए। कभी ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, सीट पे बिठा देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद करना है और मेरी वजह से इंशाल्लाह ताला ये FIA की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। इस मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशंस भी बनेंगे और ये जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको भी रेगुलराइज करना पड़ेगा। ये शुतर बेमहार की तरह जो है वो नहीं कर सकते, जिसका 2 दिल चाहा आज़ादी इज़हार के नाम के ऊपर जो है वो आप कुछ भी कह दें।